नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के जो बयानात हैं निज़ाम की ख़राबी के हवाले से और हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, उन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान हुकूमती ईवानों में एक ज़लज़ला जो है वो बर्पा कर दिया है। अब इस ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो इन जमातों को, जो कि हुकूमती जमातें, उनके हेड क्वार्टर्स, उनके हेड्स जो हैं उनके यहाँ महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त दोनों जमातों की अगर मैं बात करूँ तो सब अपनी सफ़ों को ठीक करने में जो है मशगूल हो चुके हैं। दरारें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप ये बात करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम नवाज जो है इकट्ठे अब बैठेंगे, अगरचे कि दोनों का मुफाद इसी में है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि जिस तरह इस वक्त दोनों ने तोपों के रुख एक दूसरे की तरफ खोल दिए हैं, यानी जो वर्बल एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त क्रिटिसिज्म की जा रही है, वो ये बता रही है कि जल्द या बदीर ये जो निज़ाम है ये जा रहा है, इसका जाना जो है वो नोश्ता दीवार हो चुका है। मज़ीद अगर आप बात करें कि फिर आगे होगा क्या, तो आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सिमत का तयन करते हुए कुछ ऐसे बयानात जो हैं वो मार्केट किए हैं जिससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग नहीं करना चाह रही। आज सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो बयानात दिए, जिसके अंदर उन्होंने ये इंदिया दिया कि मोहसिन नकवी ने, यानी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं या पाकिस्तान के मुक़द्दर हलकों ने, जो कि ये समझा भी जा रहा है कि वो इस वक्त मोहसिन नकवी के बयानात के पीछे हैं, जो ऑफर्स कराई हैं या जो डिमांड की है इस वक्त ज़्यादा सूबे बनाने के हवाले से, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई इतराज़ नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि आज वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उनकी स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि बिलावल भुट्टो जो कि उनके पार्टी के हेड हैं उनकी तरफ से है, जिससे बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आ गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़े में नहीं जाना चाहती। अगर हुकूमत तब्दील होती है या नया निज़ाम आता है तो तब भी तैयार है इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने को। यूसुफ रज़ा गिलानी ने वाज़ेह कर दिया है कि उनकी जो पार्टी है वो इस बात पर तैयार है कि जो प्रपोज़ल जो है मोहसिन नकवी यानी वज़ीर दाखिला ने पेश की है वो उसको ऊपर इस हद तक तो तैयार हैं कि उन सूबों के लिए जिनके ऊपर मुशावरत हो चुकी है, सब रजामंद हैं, उनको तो बनाया जा सकता है, लेकिन जिन पे मुशावरत नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, उनको ज़रा पीछे हटा लिया जाए और जिनके ऊपर मुशावरत हो चुकी है, पहले से बात हो चुकी है, उस पर बात कर लेते हैं। और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की किसी जंग में जाने को तैयार नहीं है। और अगर निज़ाम बदलता है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस निज़ाम का भी हिस्सा बनना चाहती है। अब देखना यह है कि क्या वाकई जिन्होंने ये प्रपोजल्स दी हैं और जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मरूसी सियासत जो है उसका ख़ात्मा ज़रूरी है, कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो इस वक्त मेजर चैलेंजेस हैं जो कि अवाम को भी दरपेश हैं और अवाम इससे सख्त नाला नज़र आती है, उसके हल के लिए कम अज़ कम मरूसी सियासत को भी ख़त्म होना चाहिए। अगर मरूसी सियासत असल नुक्ता है तो फिर डेफिनेटली अगर ज़्यादा सूबे बनते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस मरूसी सियासत के अंदर मुस्लिम नवाज को पहुँचेगा, क्योंकि ज़्यादा सूबे बनने की वजह से वो जो एक वज़ारत आला ले लेते हैं वो फिर उस तरह ले नहीं सकेंगे, क्योंकि जितने सूबे होंगे उतने ही वज़ीर आला और उतने ही दीगर जो है नुमाइंदे होंगे और वहाँ पार्टी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी उस तकसीम दर तकसीम के अमल के अंदर। तो अब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी उस मरूसी सियासत में उसको भी नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि सिर्फ पंजाब तकसीम नहीं होगा बल्कि सिंध जो है वो भी तकसीम होगा। लेकिन यहाँ चूँकि जनूबी पंजाब के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है तो मेरा ख्याल है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये चाहते हैं कि पंजाब जो है उसके तकसीम कर दी जाए, लेकिन सिंध के हवाले से वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ताहम MKM ने इस नज़रिए को जो ज़्यादा सूबे बनाने के हवाले से है उसको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, चूँकि वो पीपल्स पार्टी के साथ डेफिनेटली उनकी मुखासमत भी है, अपोजिशन भी है। लेकिन जहाँ तक अगर आप बात करें इस वक्त मुस्लिम नवाज़ की, जो कि इस वक्त इक़्तिदार में है और अगर इक़्तिदार जाता है तो वो इक़्तिदार से बाहर जाएंगे, उन्होंने अपने लफ्ज़ों की गोलाबारी का रुख मोहसिन नकवी की बजाय हैरान कुन हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ मोड़ दिया है, और वो भी इस वक्त किसी मुखासमत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें नुश्ता दवार बन चुकी हैं कि इसमें कुछ वक्त लगेगा, अभी ये सिलसिला लड़ाई का और आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, ये चलती हुई नज़र नहीं आ रही। आज अगर इस हवाले से बात की जाए तो नवाज़ शरीफ ने लाहौर के अंदर जो है वो एक बड़ा इकट्ठ किया अपनी पार्टी रहनुमाओं का, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा भी मौजूद थी। और डेफिनेटली इतने बड़े इकट्ठ की ज़रूरत इसीलिए महसूस हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ को कबूल नहीं है, और वो हालात को पहले तो कोशिश करें, मैनेज करें, और अगर नहीं होता तो इसके अंदर उनको कोई ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात की और उनको भी मेन पैराए में लाने के लिए या सियासी जो धारा है
इस वक्त जिसमें वो अपोजिशन में दीवार के साथ लगे हुए हैं, उसे निकाल कर उस धारे में लाने की बातें भी की हैं। अगर नाजरीन हम इस वक्त पार्टी की पोजीशन देख लें कि क्या तब्दीली जो है वो किसी और तरीके से आएगी, या इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो मिलने से जो हुकूमत बनी हुई है उसको ख़त्म करके आएगी या पार्लियामेंट के ज़रिए आएगी। तो इस वक्त पार्लियामेंट की पोजीशन अगर हम देखें तो वो बहुत वाज़ेह है। इस वक्त 336 के ऐवान में 169 जो है वो सादा अक्सरियत है। हुकूमत के पास 243 जो हैं इस वक्त सीटें मौजूद हैं। इसमें जो इत्तेहाद है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसमें 74 सीटें हैं, 123 जो है मुस्लिम नवाज़ की हैं। MQM की 22 सीटें हैं, JUI की 10 सीटें हैं। इसी तरह IPP की 4 सीटें हैं, जो PMLQ है उसकी 5 सीटें हैं, NP और PMZ जो है उनकी एक एक सीट है, और दीगर जमातों की भी एक एक सीट है। और अगर अपोजिशन की बात करें तो उनके पास 89 सीट इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें JUI की 10 सीटें हैं। और अगर इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मुस्लिम नवाज से पीछे हट जाती है, उसको अपनी सपोर्ट बंद कर देती है, तो सूरत में वो अपोजिशन को अगर साथ लेकर चलती है तो फिर टोटल सीटें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरी तरफ चली जाती हैं तो सादा अक्सरियत से गालबन सिर्फ 6 सीटें पीछे रह जाती है, 163 सीटें बन जाती हैं जिसमें हुकूमत चली जाएगी। और जो अगर बाकी सीटें जिसमें ख़ासतौर पर MQM भी है और इसके अलावा JUI तो है ही, IPP जो है जो वो भी आ सकती है, और जो दीगर जमातें आ सकती हैं जिसमें PMLQ भी मौजूद है, तो फिर डेफिनेटली जो हुकूमत है वो तब्दील हो जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आ सकती है। लेकिन जहाँ तक आज उन वज़रा की बातें जो हैं जो कि बहुत लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, जिसमें अज़मा बुखारी सर फहरिस्त हैं, आज उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकें। अलबत्ता उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बातें की हैं। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो अपनी सियासत को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं, पंजाब में वो अपनी कमज़ोर सियासी पोजीशन के ज़िम्मेदार हैं। मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म की उम्मीदवार है, यानी उन्होंने आज अपना एक पत्ता जो है मुस्लिम नवाज ने उनके ज़रिए जो है वो ओपन किया, और उन्होंने बताया है कि अगर हुकूमत तब्दील होगी तो फिर चचा के बाद भतीजी जो है वो मुस्लिम नवाज की पूरी कोशिश होगी कि वो वज़ीर आज़म बने। अब ये जो अंदर की लड़ाई है, क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के इसको चाहते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं कि इस तरह की लड़ाई को, या वो पूरे निज़ाम को बदलना चाहते हैं? तो मेरा ख्याल है कल ISPR के सरबराह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सबके सामने है। और इसके बाद जो इस वक्त की सूरत हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहती है, हाथ मिला रही है, जबकि मुस्लिम नवाज और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब का जो कैंप है वो भी सोच विचार कर रहा है कि उनकी अगली हिकमत अमली क्या होगी। नाज़रीन, इसमें बात एक और भी अहम है कि अगर बात की जाए इस्टेब्लिशमेंट की, तो कल मोहसिन नकवी के जो बयानात हैं उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोशिश की गई है कि उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो जो सियासतदान हैं उन पर डाल दी जाए। मसलन इस वक्त मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसके अलावा मुल्क की जो इकॉनमी है, और इसके अलावा जो दीगर मामलात है जिसमें आम आदमी के मसाइल भी हैं, अगर देखा जाए तो मुक़्तदर हल्के इस वक्त जो हाइब्रिड निज़ाम है उसमें कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर की सूरत हाल और इन सब के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो जहाँ सियासी जमातों पर हो रही है, तो वहाँ इस हाइब्रिड निज़ाम की बदौलत अगर मैं बात करूँ तो इनडायरेक्टली मुक़्तदर हल्कों पर भी इसकी तनकीद हो रही है। मोहसिन नकवी के इस बयान के बाद कि निज़ाम तबाह हो चुका है, इसके लिए मौजूदा लोग भी ज़िम्मेदार हैं, तो इससे बात वाज़ेह हो रही है कि बड़े तरीके के साथ वो जो नाकामी है, जो हाइब्रिड निज़ाम की नाकामी है, उसको सियासतदानों पर थोपा जा रहा है। और इसके साथ जो दूसरा फ़ायदा ये पहुंच रहा है कि जो कश्मीर का इशू जो था, यानी जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, यानी एहतजाज हो रहे हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रहे थे, वो थोड़ी देर के लिए मीडिया के हेडलाइन से हट गए हैं। और इस वक्त सियासी जो है जो महाजरा इस वक्त पार्टियों में नज़र आ रही है, उसने मीडिया की जो फोकस है उसको ले लिया है। तो इसमें अगरचा के इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं या हाइब्रिड निज़ाम की बात करूं, वो लाख कोशिश करें कि इन जिम्मेदारियों से ख़ुद को बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दें, लेकिन अवामी नुक्ता नज़र इसके हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो अवाम है, जो लोग हैं, वो मायूसी का इजहार पूरे हाइब्रिड निज़ाम से कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि मुक़्तदर हल्के, मुल्क की ब्यूरोक्रेसी और ताकतवर क़ुव्वतें जो हैं, सब के हवाले से एक मजमूई जो है तासुर जो है वो बना हुआ है।